सपना आप एक देखोगे लेकिन मुश्किलें उसमें हजार आएंगी। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी तहलका मचाएगी। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा। और मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। हाजिर हो गई हूं आपके साथ फिर से एक शो के साथ, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी पॉजिटिव वाइब को दुनिया में फैलाने के लिए। मैं तो रेडी हूं, क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो हो जाइए तैयार, मुझे भेजिए रिक्वेस्ट। मैं आज बनाऊंगी आपको अपना गेस्ट और करूंगी आपसे पॉजिटिव टॉक। जो भी लाइव पे ऐड हो रहे हैं उन सभी को हाय। हाय आशुतोष, सभी को हाय। हाय आशुतोष। हाय, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा में। थैंक्स फॉर इनवाइट मी। बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू आपका कि आप जुड़े, आप रेडी हुए अपनी पॉजिटिव वाइब, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को दुनिया में फैलाने के लिए। मेरा तो यही काम है कि लोग जुड़े, उनकी पॉजिटिव वाइब, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को मैं दुनिया में दिखाऊं, फैलाऊं, लोगों को कुछ अच्छा सिखाऊं। अच्छा। प्रशंसनीय है और इस तरह का प्रयास होना चाहिए। आज के समय में लोगों तक अच्छी बातें पहुंचनी चाहिए, ऐसा प्रयास की प्रशंसा होनी चाहिए। आप अच्छा कर रही हैं और मुझे लगता है कि आगे चल के थैंक और यू। भी अच्छा करेंगी। ये शो ना सबके लिए है, चाहे आप आम हो, खास हो, कोई मैटर मेरे लिए नहीं करता। मेरे लिए क्या है कि किसी से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो चीज मेरा पर्पज है। मेरा पर्पज नहीं है कि आपने कोई झंडे गाड़ रखे तो ही आपको मुझे हम्म। यहाँ बुलाना है, ऐसा नहीं है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ कोशिश भी कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की, कुछ अच्छा करने की, मुझे उनको भी अपना दिखाना है। नहीं, सीखना तो हमेशा है जीवन में। देखिए, सीखना और पढ़ने की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। आप हर जगह, आप रास्ते चल रहे हैं तो भी आप ट्रैफिक रूल भी सीख सकते हैं। बस सीखने की जरूरत होती है। आदमी सीखता है कि नहीं, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। तो आज तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज एक बार आप उनको अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप आपका ना पूरा नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा फैमिली के बारे में, और प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं। हाँ, सभी को नमस्कार जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आगे जो सुनेंगे इसके बाद भी। मेरा नाम आशुतोष पाठक है। मैं अयोध्या से राम मंदिर की रिपोर्टिंग करता हूँ। वर्तमान में मैं टीवी 9 भारतवर्ष, जो नेशनल भारत का राष्ट्रीय चैनल है, उसको रिपोर्ट करता हूँ। और कई अन्य वेबसाइट के लिए भी मैं रिक्वायर्ड स्टोरी प्रोवाइड करता हूँ। बहुत सारी और चीजें हैं। आईटी के लिए भी थोड़ा बहुत काम मैं करता हूँ। मैं पिछले लगभग 6 से 7 सालों से जर्नलिज्म की लाइन में हूँ। इससे पहले मैं लार्सन एंड टीब्रो में एलएनटी में पोस्टेड था, आईआर ऑफिसर था। मैं उड़ीसा के जाजपुर में था। वहाँ टाटा स्टील का प्लांट था, उसमें मैं आईआर डिपार्टमेंट देखता था। बहुत लंबी बातें हैं वो। उसमें मैं करीब 4 से 5 साल तक मैं उसमें पोस्टेड था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि मुझे वहां से बाहर भेजा गया। डेपुटेशन पे मैं गया था उदयपुर राजस्थान में। दरीबा माइंस है वहां पर। वहां पे मैं गया था। फिर वहां पे बहुत सारे जो वहां की कार्य प्रणाली थी, जो कंपनी हमको एलएनटी भेजी थी, बहुत सारे घोटाले थे, उसको उजागर किया। उजागर करने के बाद से मैंने रिजाइन दिया। हालांकि 6 महीने तक मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर बाद में फाइनली हो गया। तो वो दास्तां शुरू हुई मेरी जिंदगी की, वो खुलासे करने की। और उसके बाद से जर्नलिज्म का कीड़ा आया। फिर मैं लखनऊ आया, अपने दोस्तों से मिला और उन्होंने कहा तुमने बहुत गलत किया यार, तुमने क्यों छोड़ दिया। फिर जब शाम को लखनऊ में हम लोग अपने दोस्तों के साथ, हमारे एक दो दोस्त हैं
जो पहले से जर्नलिज्म में हैं, तो उनके साथ जब हम बैठे तो उन्होंने हमसे कहा कि यार तुम जर्नलिज्म क्यों नहीं करते हो, अच्छा बोलते हो, प्रेजेंटेशन तुम्हारा अच्छा है, तुम अच्छा करोगे। तो फिर मैंने जर्नलिज्म किया। फिर उसके बाद से तमाम स्टोरियां की मैंने। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए राम मंदिर की पहली ग्राउंड रिपोर्ट की थी, बहुत विपरीत परिस्थितियों में। बहुत ज्यादा मौसम खराब था, हमारी टीम नहीं पहुंच पाई थी यहाँ पे। फिर मैंने मोबाइल से कवर करके वो पहली रिपोर्ट नेशनल टेलीविजन पे मैंने अपने टीवी 9 की थी। उसमें बहुत सारा प्रशंसा हुआ था, हमारी टीम के जो हेड थे उस समय उन्होंने किया था। और फिर मैंने एक जब योगी सरकार शुरू शुरू में गठित हुई थी तो टीवी 9 पे मैंने यहाँ पे करीब 50-60 गायें जो थी वो मर गई थी बिना पोस्टमार्टम के, उनको दफना दिया गया था। अयोध्या नगर निगम की एक लापरवाही की खबर थी, वो भी मैंने ब्रेक की थी। तो उसमें भी करीब 4 से 5 अधिकारियों पे गाज गिरी थी। योगी सरकार उस पे मतलब सख्त रवैया अपनाया था उन्होंने। तो इस तरीके से वो कारवां शुरू हुआ जर्नलिज्म का। फिर मैं आगे बढ़ता गया, हनुमान जी की विशेष कृपा रही मेरे ऊपर, और मैं आज अयोध्या से बहुत सारी स्टोरियां करता हूँ, लिखता हूँ। मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ। मतलब बहुत काम करता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि जो दर्शक है जो हमें आपको देख रहे हैं वो कुछ अच्छा जान पाए, समाज में जो चल रहा है उनसे वो रूबरू हो सकें, ये मेरा प्रयास रहता है। अभी रिसेंटली मैंने शादी की है, मेरी वाइफ है, वो बहुत अच्छी हैं, वो हमको बहुत सपोर्ट करती हैं मेरे इस जॉब को लेकर, और तमाम तरह से, हर तरह से वो मुझे बहुत समर्पित हैं। वो हमें बहुत ही केयर करती हैं। तो ये हमारी रास्ता है। मेरे फादर हैं जो पेशे से वकील हैं, लॉयर हैं। मेरे घर में लगभग अगर कोई प्रैक्टिस नहीं भी कर रहा है तो भी वो एलएलबी की डिग्री लिया हुआ है, लेकिन मैं ही एक अकेला हूँ जिसने एलएलबी की डिग्री नहीं ली है। और मुझे किताबें पढ़ना बहुत शौक है। मुझे ऐतिहासिक और धार्मिक और पौराणिक चीजों पर देखना, बड़े अच्छे अच्छे स्थानों पे जाना, वहाँ के इतिहास भूगोल को समझना, तमाम चीजों को जानना और उन चीजों को लोगों तक पहुंचाने का मेरे अंदर एक जज्बा है, या मैं आप बोल सकते हैं कि ये एक जुनून है कि मैं ये करना चाहता हूँ कि लोगों को बताऊं। अच्छा, खड़ा है तभी आप यहाँ पे आ सकते हो, अपनी बातें बोल सकते हो। आज के टाइम पे अच्छा अच्छा बोलने वाले तो चलो छोड़ दो, सुनने वाले नहीं रह गए हैं। और ये प्लेटफॉर्म वो है जहाँ पे आपको बोलने का सुनने का दोनों को मौका मिल रहा है। बहुत से लोग सुनने को तैयार है लेकिन बोलने वाला उनके पास कोई नहीं है। हर कोई अपनी भागम भाग वाली जिंदगी में भाग रहा है, सक्सेस चाहिए, सबको पैसा चाहिए, हम्म। सबको अच्छी लाइफ चाहिए। उसके चक्कर में कोई किसी को टाइम नहीं दे रहा है। हाँ, टाइम कहाँ दे हाँ। रहा है, इंस्टाग्राम की रील्स को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में टाइम दे रहा है, फेसबुक पे टाइम दे रहा है, लेकिन अपनों को कोई टाइम नहीं दे रहा है। हाँ, ये आजकल का ये समय है कि वेरी बिजी विदाउट वर्क। हाँ। एक्चुअली आजकल की जो जनरेशन है वो इसी ट्रैक पे चल रही है, वो उनके। अच्छा, आज तो जी आपने अभी अपनी हॉबी के बारे में बताया कि आपको ऐतिहासिक चीजों को देखना, पढ़ना, उनको मतलब एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो अभी तक का कोई एक ऐसा मतलब ऐतिहासिक कोई चीज जो आपने मतलब एक्सप्लोर की, वो आपका अनुभव एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो? हाँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 में दिसंबर महीने में 28 दिसंबर 2020 को मैं चित्रकूट गया था। मेरा सेकेंड टाइम था चित्रकूट जाने का। तो मेरे वहाँ पुराने एक मित्र हैं अनुज हनुमंत जी, वो भी जर्नलिस्ट हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी आपसे जुड़े, मैं उनको जी, रेफर करूंगा, आपको बोलूंगा कि आप जुड़े इनसे। और तो आप उनको तो उन्होंने सजेस्ट कर मुझे सकते बताया हैं। था। हाँ, मैं उन्होंने मुझे बताया था कि आप चित्रकूट, जब मैंने ट्वीट किया था तो उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ गए हैं तो प्लीज आप एक सोमनाथ है वहाँ पे, सोमनाथ का टेम्पल है वहाँ पे, जिनको बोला जाता है कि जी। सोमनाथ है पुराने। वो इतना बहुत बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। मतलब आपको क्या बताऊं कि आप अगर वहां जाएंगी तो आप देख सकती हैं कि कितने मतलब मेहनत से उसका निर्माण किया गया होगा, जब भी हुआ होगा। लोग बताते हैं कि बहुत सैकड़ों वर्ष पुराना वो टेम्पल है। उसको लेकर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था, और काफी चर्चित था वो ब्लॉग। मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, आप उसको पढ़िएगा। उसको मैंने टाइटल दिया था कि कलयुग के सोमनाथ को भगीरथ का इंतजार। तो वो ऐसे जो प्लेस हैं चित्रकूट में, और जगह भारत में हैं, इन जैसे प्लेसेस को मतलब डेवलप करने की आवश्यकता है। देखिए, भारत
हमारा जो है ये सोने की चिड़िया है, अभी भी है। भले उस पे थोड़ी धूल लग गई हो, उसको साफ करने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत जी है। तो जी वो एक टेम्पल है वहां, अगर कोई हम लोग को, जो लोग सुन रहे हैं, वो कभी भी अगर चित्रकूट जाएं तो वो वहां सोमनाथ के मंदिर पे जाएं, उसको देखें। उनको जब आप वहां जाएंगे तो आपको जो अनुभूति होगी, जिस तरीके से आपको वहां का वातावरण आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आप सही जो इन विषयों पे शोध करना चाहते हैं या इन विषयों में जिनका लगाव है, इंटरेस्ट है, वो चित्रकूट जरूर जाएं एक बार। उनको देख के जो अनुभूति होगी, वो आप किसी से भी कह सकते हैं कि हाँ मैं वहां गया था और इस तरीके से देखा। अच्छा, आज सोचिए हम यहाँ पर एक गेम भी खेलते हैं इस प्रोग्राम में। हम्म। प्रोग्राम में भाई मैं गेम, तो गेम वाला नहीं हूँ। नहीं गेम भी पॉजिटिव चीजों से फुल ऑन वाला ही है, कोई ऐसा वैसा गेम नहीं है। चलिए ये देखते हैं, पर्ची ट्राई है करते मेरे हैं। हाथ, ये पर्ची है मेरे हाथ में जिसमें नंबर 1 और 2 लिखा हुआ है। दोनों में से कोई हम्म। एक पर्ची आपको चूज करनी पड़ेगी। उस पर्ची पे एक वर्ड लिखा है, उस वर्ड से हम्म। रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट है, कुछ आप शेयर करना चाहते हो, या अपने या आपका अपना कोई थॉट्स हो उससे रिलेटेड, वो आप शेयर कर सकते हो। पॉजिटिव चीजें हैं, बस ये है। तो 1 और 2 ठीक है, नंबर। एक नंबर पे जाएंगे क्योंकि एक नंबर ही जाना चाहिए, 2 नंबर का जमाना नहीं है। 1 नंबर पे वर्ड है मुश्किलें। मुश्किलें, हाँ ये तो मेरी जिंदगी का मतलब, अब क्या बताऊं मैं, मुश्किलों में तो मैं पला बड़ा हूँ। बहुत ही मुश्किल डगर थी मेरी जिंदगी की, और यहाँ तक का जो सफर है, मैं शायद अभी बोलना शुरू करूंगा तो वो टाइम ओवर हो जाएगा, इतना तो लंबा हो आप थोड़ा जाएगा। बता सकते हैं देखिए, पढ़ाई के दो बाद पार्ट जो में लाइफ मैं को, जो किसी को कुछ सिखा सके। हाँ, मैं जब लार्सन एंड टिब्रो में रिजाइन कर दिया था तो मुझे सब लोगों ने कहा कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इवन उस समय मेरी शादी भी तय हो गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो शादी भी टूट गई। अच्छा। ऐसा कुछ हुआ, या जी। टूट गई, या जो भी हुआ था, तो उसको लेके काफी डिप्रेशन में था मैं। लेकिन सब लोगों ने कहा, लेकिन मेरे भाई साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने किया है तो कुछ सोचा होगा कि क्या करना है। बहुत मतलब खाली था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। फिर मैंने कोरियर का काम शुरू किया। कोरियर क्या बोलते हैं उसको, कि बड़े बड़े जो डॉकेट होते हैं उनको, पार्सल पार्सल का काम शुरू हुआ। फिर हाँ। उस समय क्या था कि नवंबर में नोटबंदी हो गई, उसके बाद मेरा वो भी बिजनेस पूरा खराब हो गया, बहुत सारा लॉस हो गया। फिर मैं घर पे बैठ गया। मतलब वो जो दौर था मेरी जिंदगी का। लेकिन फिर जिंदगी कहते हैं कि अगर आप, आपके अंदर जुनून है और आपने कुछ, कहते हैं ना कि ठान लिया तो कर दिया। फिर मैं था पत्रकारिता में आया, तो उसके बाद में कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कोई उतना अनुभव नहीं था। जानती हैं आप पत्रकारिता की दौर क्या चल रहा है देश में और कैसा है। हाँ बिल्कुल। पैसे नहीं है पत्रकारिता में। आज जो भी लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्ट्रिंगरशिप करते हैं, उनका वो अपना घर नहीं चला सकते हैं पत्रकारिता से। वो जो लोग होते हैं, तो ये सब जो दौर था ये जिंदगी का, फिर वो कोरियर का काम, मतलब इतना संघर्ष की जीवन जीने की उम्मीद आदमी छोड़ दे, इस लेवल तक मैं गया था। लेकिन घर वालों का सपोर्ट, मेरे भाई का, स्पेशली मेरे बड़े भैया जो हैं, उनका इतना सपोर्ट था मेरे ऊपर कि आज मैं जो कुछ भी हूँ। आज लोग बोलते हैं ना, अभी आप बोल रही थी कि समय नहीं है, तो आज जो समय नहीं है वो उन्हीं की कृपा है, भाई साहब की, कि उन्होंने हमें इस काबिल, उन्होंने हमें कहा कि तुम करोगे कुछ अच्छा, तुम लगे रहो, तुम कभी हार नहीं मानना, मैं हूं, तुम्हें पैसे की क्या चिंता है। और रियली एक पिता की तरह, मतलब पिता भी उतना शायद ना करे, पापा तो बहरहाल करते हैं मेरे फादर, लेकिन जो और लोग होते हैं उतना ना करें। लेकिन उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। आज जो भी है मेरा, जैसा भी जो भी हूं मैं, वो उनकी बदौलत है। और कभी भी जो आदमी आपके, हमेशा याद रखना चाहिए उन लोगों को कि कोई चीज आखिरी नहीं होता है। आप लड़िए, आप आखिरी दम तक लड़िए, और तब तक लड़िए जब तक आप अपने मुकाम को हासिल ना कर लें। जिंदगी लड़ाई और संघर्ष ये हमेशा चलेगा, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, और हमेशा चलेगा। आप किसी बहुत बड़े स्थान पे चले जाएंगे, फिर आपको लगता है कि इससे और आगे जाना है हमें।
तो जो चाहत होती है आगे बढ़ने की, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए आपके हृदय में। आप हमेशा लड़ते रहिए, अपने अपना जगह, अपना स्थान, अपना जो आपका रास्ता है वो आपको खुद बनाना है। कभी भी हार मत मानिए, जिंदगी से लड़िए। जो कठिनाइयां आएंगी, ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं होती हैं। आज कठिनाइयां हैं, कल नहीं होंगी, लेकिन आज आपको उसके सामने सीना तान के खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो कल नहीं होगी। अगर आज आप डर जाएंगे और आप बोल देंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो निश्चित तौर पे कल वो कठिनाइयां आपको उठने नहीं देंगी। तो इसलिए आप लड़िए, आगे बढ़िए और जीतिए अपनी जिंदगी की जंग को। अब आपका है 3 और 4 नंबर। 3, 3 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर में है स्ट्रगल, और वो अभी आपने बताया ही है। वो तो दास्ता सब लोगों ने अभी सुना ही कि किस अच्छा, तरीके से। 4th नंबर चूज कर लेते हैं। 4th नंबर पे है हैप्पीनेस। हाँ। हैप्पीनेस में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, लोगों को हंसाता रहता हूँ। मेरे घर में कभी भी मतलब जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। वैसे मैं अभी क्या है कि मैं एक शहर के बीचों बीच शहर में सिविल लाइन में रहता हूँ, और मेरा जो घर है, जो मेरा पुश्तैनी मकान है, वो थोड़ा सा 5 किलोमीटर दूर है, बाईपास पे है। तो जब मैं यहाँ पे एक सिर्फ रात में रहता हूँ और सुबह मैं वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ से फिर ऑफिस का काम और तमाम चीजें होती है यहाँ। तो इस तरीके वहाँ बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेलना और उनके साथ टाइम देना और घर वालों के साथ रहना और मस्ती करना, ये सब चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी है, और ये मैं बहुत अच्छे तरीके से हर एक मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। तो और यही यही शायद मेरी यही जिंदगी चीज जीने सब का एक। भूलते जा रहे हैं आज के टाइम पे, यही चीज सब भूलते जा रहे हैं। हाँ, परिवार को लास्ट समय देना, पर्ची है, देखिए। लास्ट पर्ची है ये। 5 और 6 नंबर। 6 नंबर। 6 नंबर पे है कर्म। हो, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। आपका कर्म जो है वो प्रधान है, आप अपने कर्म से ही दुनिया में जाने पहचाने जाएंगे। हम आज जो यहाँ पे लाइव हैं, जो लोग हमको सुन रहे हैं, ये हमारे कर्म की देन है। ये हम दोनों की कर्म की देन है कि आप मुझे इनवाइट किए और मैं यहाँ पे वक्ता के रूप में प्रस्तुत हुआ हूँ। तो ये जो कर्म है, कर्म से ही आदमी जाना और पहचाना जाएगा। तो कर्म का महत्व जिंदगी में उतना ही है जितना आपकी जिंदगी में आपके शरीर में सांस का है। जो श्वास क्या चल बात। रही है, ये कर्म का ही है। तो कर्म से कभी पीछे मत भागिए। जो आपका कर्म है, यही आपकी आइडेंटिटी है पूरे जीवन की। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको भरना पड़ेगा। आपका व्यवहार, आपकी भाषा शैली, आपका जो समाज में आपकी जो उपस्थिति है आपके कर्म के द्वारा, यही महत्वपूर्ण है। इसको हमेशा बनाए रहिए और इस पे हमेशा फोकस दीजिए कि आपके कर्म से कोई दुखी ना हो, किसी को ठेस ना पहुंचे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और कर्म तो भाई, कर्म से ही जाने जाते हैं लोग। जो लोग कर्म अच्छा करेंगे उनको अच्छा। आपके घर में, परिवार में, नाते रिश्तेदार में बहुत सारे लोग ऐसा है जो अच्छा कर्म नहीं करते हैं, उनको हम लोग अब शब्दों से सुशोभित करते हैं। कर्म ही पूजा है। जितने भी लोग जुड़े हैं अभी लाइव देख रहे हैं, उनको बता दूं ये कोई नॉर्मल टॉक नहीं हो रही है, ये एक प्रोग्राम है जो कि इंस्टाग्राम पे आता है। इस प्रोग्राम का नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा, जहां पर होती है पॉजिटिव बातें। ये इस प्रोग्राम का मकसद है जो आपकी पॉजिटिव वाइब से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको दुनिया में फैलाना। आपके एक्सपीरियंस चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, आप चाहे कोई भी पर्सन हो, आप आम हो खास हो, आप मेल हो फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, आप 10 साल के बच्चे हो, या आप कुछ भी हो, आप अपने अंदर की पॉजिटिव चीजें दुनिया में अगर फैलाना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। आने आ कैसे सकते हैं, जुड़ कैसे सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा। तो आप मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे ये प्रोग्राम लाइव आता है इंस्टाग्राम पर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। 9 से 9:30 आधे घंटे का ये प्रोग्राम रहता है। प्रोग्राम जैसे ही 9 बजे स्टार्ट हो, आप तुरंत मुझे लाइव पर रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए ऐड होने के लिए एज अ गेस्ट। पर डे एक ही पर्सन एज अ गेस्ट इसमें ऐड हो सकता है। जिसको भी लगता हो कि वो अपने अंदर के कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी चीजें दुनिया को बांटना चाहता है, सिखाना चाहता है किसी को अच्छा कुछ,
तो वो जुड़ सकता है। वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी, जो भी है, जो भी उसके अच्छे बुरे चीजें हैं, जो भी वो लाइफ में कोशिश कर रहा है, अगर वो अपने कोशिशों के बारे में भी ना पहुंचाना चाहता है, लोगों को तक सुनाना चाहता है, वो भी आ सकता है। और अगर किसी के पास कोई सुनने वाला नहीं हो तो वो भी यहाँ आ सकता है, पॉजिटिव बातें कर सकता है। ये चीज है इस प्लेटफॉर्म का मकसद, कि आप लोगों को और लोगों तक पहुंचाएं। वो लोग जो आम हैं उनको भी, जो खास है, जो पहुंच गए हैं, सिर्फ उनको नहीं। क्योंकि चमकते हुए सूरज को ना हर कोई नमस्कार करता है, हर प्लेटफॉर्म पूछता है, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है कि आप उगते हुए सूरज हो या आप डूबते हुए सूरज हो, हम आपको भी नमस्कार करेंगे। तो जो लोग देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। मुझे जुड़ने के लिए सबको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लाइव के टाइम पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और तभी हम आपको ऐड कर पाएंगे एज अ गेस्ट। आज हमारे साथ एज अ गेस्ट आशुतोष जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे जैसे हमारा सांस लेना जरूरी है, तो ठीक वैसे ही हमारा कर्म करना जरूरी है। कर्म करेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, तभी हमें कुछ मिलेगा लाइफ में। तो आज मुझे तो आज सोच जैसे ये चीज सीखने को मिली, जैसे हम सांस ले रहे हैं जरूरी है, तो कर्म करना भी जरूरी है। कर्म हमेशा करते बिल्कुल। रहिए। तो थैंक यू आशुतोष जी, आपने आज मुझे तो अच्छी बात सिखाई। किसने आपसे क्या सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपसे आज ये चीज सीखी कि जब तक ये सांसें चल रही है ना, कर्म करते रहना है। तो चलिए ठीक है आशुतोष जी, थैंक यू ठीक जुड़ने है, के लिए। बाय बाय। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के।